वाई दुबई हैज़ नो इनकम टैक्स। क्या ये सच है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सोचो, आप महीने का 5 लाख कमाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपसे 1 रुपया भी इनकम टैक्स ना ले, ना सैलरी टैक्स, ना ही बिजनेस प्रॉफिट टैक्स। क्या ये सच है? दुबई में आखिर इनकम टैक्स सिस्टम क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या राज छुपा है? दुबई में इनकम टैक्स नहीं होता, इसके पीछे असल सिस्टम क्या है? दुबई में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, सैलरी पर डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई टैक्स सिस्टम ही नहीं है। 2023 में दुबई ने 9% कॉरपोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, जो कि कंपनीज के प्रॉफिट पर लगता है एक सर्टेन लिमिट के बाद। तो पर्सनल टैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स सिस्टम चल रहा है। पैसा आता कहाँ से है? सबसे बड़ा सोर्स ऑयल, यानी कि तेल। यूएई के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, यानी कि दुबई के पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अब दुबई डायरेक्ट तेल पर इन्हिसार नहीं करता, लेकिन अबू धाबी इस पर इन्हिसार करता है और फेडरेशन सिस्टम के ज़रिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। टूरिज़्म, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, डेजर्ट सफारी, लग्जरी लाइफस्टाइल। हर साल मिलियंस टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। वीज़ा, होटल्स, शॉपिंग, सब से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। 2018 से दुबई ने 5% VAT टैक्स लगाया है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। आप जब शॉपिंग करते हैं या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, यानी कि सैलरी पर तो टैक्स नहीं है, लेकिन स्पेंडिंग पर टैक्स दिया जाता है। बिजनेस एंड फ्री जोन्स। दुबई दुनिया का बिजनेस हब है। फ्री जोन्स में कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वीज़ा फीस, ये सब गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं। हिडन कॉस्ट। दुबई में टैक्स नहीं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। हाई रेंट, एक्सपेंसिव स्कूलिंग, हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी, यानी कि आपको कोई भी चीज़ बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल ही नहीं सकती। वीज़ा रिन्यूअल फ़ी। वीज़ा रिन्यूअल फ़ी यानी कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो आपको वीज़ा दोबारा से रिन्यू करवाने के लिए फ़ीस पे करना पड़ती है। और क्योंकि वहाँ पर लाखों लोग आते हैं तो उसी तरह उन्होंने फ़ी पे करनी है। मैं हूँ सलमान आरिफ, मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।